नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम आपको कार्तिक मास की अध्याय 6 की महात्म्य कथा सुनाने जा रहे हैं। तो बड़े ही प्रेम पूर्वक से इस कथा को सुनिएगा ताकि कथा सुनकर आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका यानी कि मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय में जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में स्नान करने से होता है और उससे अधिक पुण्य पोखरी में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना फल यदि आपको चाहिए तो झरनों में स्नान करने से होता है। फ्रेंड्स, जहाँ 2 नदियों का संगम हो और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान का संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ आचमनी देने चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको भी नमस्कार है। मेरे दिए गए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्हें तीनों प्रकार से अपना पांव रखा था। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने का मुझे फल प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित बताया गया है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया है, वही पापों का नाश करने वाला भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसीलिए इसको मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मुनि और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास कर। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए।
सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निर्वृत होकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होके चंदन फूल और फलों के साथ भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र कुछ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद चंदन फूल आदि चीजों से ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। बारंबार उन्हें नमस्कार करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान की प्रिय तुलसी की पूजा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और साथ ही अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 6। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे अध्याय 7 के साथ। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।